नाम आशोभरन मंगल करन धनी देव चंद्र शुभ नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज की जय। कर दीजिए बस ठीक। सुंदर साथ जी, कल अपना चल रहा था 3 से 6 बजे का टाइम। तो 3 बजे 9 से 12 की लीला हुई, दोपहर का भोजन हुआ। फिर 12 से 3 बजे श्री राजी महाराज नीले पीले मंदिर में पौधे। सब सखियां वनों में चली गई घूमने के लिए, सैर करने के लिए। तो वहां से आई, सब सखियों ने अपने अपने तीसरी भूमि के मंदिरों में श्रृंगार सजे और श्री राज श्यामा जी को नीले पीले मंदिर से 3 बजे उठाया और उनको बनफल और गाया और श्री राजी महाराज का श्रृंगार सजाया। 4 सखियों ने श्यामा जी महारानी को श्रृंगार सजाया। अब श्रृंगार सजने के बाद श्री राजी महाराज, ये देखिए जो नीला पीला मंदिर है, इस नीले पीले मंदिर से श्री राज श्यामा जी बाहर आए। ये जो 2 दरवाजे आ रहे हैं, 11-11 हाथ के खुले दरवाजे 2 हैं। तो इन दरवाजों से बाहर आके ये छज्जा आ रहा है, जो पड़साल आ रही है, यहाँ पर आकर खड़े हो गए। अब सब सखियां श्रृंगार सजकर आ गई। अब इस समय 3 बजे का टाइम है। तो कृष्ण पक्ष में कैसे सैर करने जाते हैं और कितने बजे वापिस आते हैं, ये आपको बताते हैं। तो अब सब सुखपाल आ गए। सुखपाल छठी भूमि के दहलान में रहते हैं, छठी मंजिल में। तो वहां से सब सुखपाल आकर यहाँ कठेड़े के साथ लग गए। अब आप ये मत समझना सुंदर साथ जी कि ब्रह्म सृष्टियां इस सुखपालों में बैठ रही हैं, राज श्यामा जी बैठ रहे हैं। आप सबको इस लीला के अंदर प्रवेश करना है कि हम ही ब्रह्म सृष्टियां हैं, हम ही सुखपालों में बैठने वाले हैं। तो आप सब सुंदर साथ जी अपने अपने पारातम तन में सुंदर श्रृंगार सज के साड़ियां पहनकर इन सुखपालों के अंदर विराजमान हो जाइए। तो आज हम बैठेंगे तो आगे हमें सुखपाल मिलेंगे। तो राज श्यामा जी अब सुखपाल में बैठेंगे और हम सभी सुंदर साथ सुखपाल में बैठेंगे। तो सुखपाल की बनावट कैसे है, जरा उसकी शोभा को देखिए कि जो सुखपाल है वो 9 हाथ का लंबा है और 4 हाथ की उसकी चौड़ाई है, 1 हाथ का ऊंचा है। जैसे एक ट्रेन की सीटें होती हैं ना, ट्रेन के अंदर आमने सामने 2 सीटें होती हैं और बीच में पांव रखने की जगह होती है। तो इसी प्रकार जो 9 हाथ की लंबाई थी, उसके 3 पार्ट हो गए, 3-3 हाथ के। तो 3-3 हाथ में दोनों तरफ तो सीट बन गई। 3 हाथ की सीट की चौड़ाई और सीट की जो लंबाई है सुखपाल की, वो है 4 हाथ की। दोनों तरफ से सीटें बन गई और बीच में चरण रखने के लिए बीच में 3 हाथ की जगह है। अब इसके ऊपर दोनों सीटों के ऊपर चाकले बिछाए जाते हैं और एक चाकले के ऊपर, यानी कि एक सीट के ऊपर एक सखी बैठती है, दूसरी सीट के ऊपर दूसरी सखी बैठती है, वो हम ही हैं बैठने वाले।
तो अब इसके सखी के दोनों तरफ तकिए लगाए जाते हैं, तकिए रखे हुए हैं, पीछे भी तकिया है और दोनों साइडों में भी तकिया है और दोनों तरफ बीच में छतर लटक रहा है, सुंदर छतर की शोभा है और दोनों तरफ सुखपाल के गोफने लटक रहे हैं। जब सुखपाल उड़ान भरता है, ऊपर की ओर जाता है, तो सखियां उन गोफनों को पकड़ लेती हैं। तो जो उसकी छत बनेगी 9 हाथ की लंबी 4 हाथ की चौड़ी, तो उस छत के ऊपर भी 2 गुम्मट हैं और दोनों गुम्मटों के ऊपर दोनों झंडे, ध्वजा, पताका सुंदर लहरा रहे हैं और उसके छत के चारों कोनों में 4 गुंटियां आई हैं। तो इस प्रकार रंग बिरंगे सुखपाल है, एक सीढ़ी 1 हाथ का ऊंचा सुखपाल है। तो इस प्रकार रंग बिरंगे नगों से जड़ित किए हुए सुंदर सुखपालों में एक सुखपाल में 2-2 सखियां विराजमान हो जाती हैं और एक सुखपाल में श्री राज श्यामा जी विराजमान हो जाते हैं। पहले श्री राज श्यामा जी सुखपाल में बैठते हैं, फिर अपने हाथ से इशारा करते हैं सखियों को कि आओ सुखपालों में बैठो। तो सब सखियां जोड़े जोड़े अंतरिक्ष इच्छाचारी मन वेगी नूर के सुंदर सुखपाल चले जाते हैं। कोई सुखपाल श्री राज श्री ठकुरानी जी के दाहिनी तरफ, कोई सुखपाल श्री राज श्री ठकुरानी जी के बाईं तरफ, कोई आगे कोई पीछे, चारों तरफों नूर के सुंदर सुखपाल चले जाते हैं। कई हजारों लाखों करोड़ों जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आसमान के पशु पक्षी आसमान पर, कोई राज राज करते, कोई धनी धनी करते, छड़ी गिरावते, हुक्म जमाते चले जाते हैं। अक्षरातीत की तमाम सवारी आकाश में भराई रही। अब इस प्रकार का सुंदर नजारा देखिए सुंदर साज जी, किस प्रकार रंग बिरंगे सुखपाल जा रहे हैं। सुखपाल के अंदर नूर जमाल बैठे हैं। किस प्रकार आकाश की लाइटें नीचे आ रही हैं, नीचे की लाइटें ऊपर जा रही हैं, नूर ही नूर पूरे आकाश में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार बैंड बजाते हुए, गाते हुए, नाचते हुए पशु पक्षी, यहाँ तक हम पन्ना जी की सवारी देखते हैं तो हमारी आत्मा आनंद से विभोर हो उठती है। तो वो सवारी कैसे होगी, जरा अनुमान लगाइए सुंदर साज जी, जिसमें साक्षात नूर जमाल जा रहे हैं। तो उन सुखपालों में बैठकर हम ही जा रहे हैं। मान लीजिए कृष्ण पक्ष में हम जा रहे हैं, तो पहला दिन जो होता है कृष्ण पक्ष का एकम का, तो पाट घाट के अंदर जाते हैं। तो ऐसा समझिए कि हम आज पाट घाट के अंदर जा रहे हैं। तो वहां कैसे जाते हैं पाट घाट के अंदर, जो श्री जमुना जी के अंदर पाट घाट आया है, जमुना जी के अंदर ही है, किनारे में एक अक्षर का पाट घाट है, एक रंगमोहल का पाट घाट है। कहाँ आया है ये, अमृत वन के बगीचे के सेंटर के बिल्कुल सामने जमुना जी में आया है। अब सुखपाल चलते चलते खूब गाते बजाते हुए सुखपाल जमुना जी के जल रोंस के किनारे पर सुखपाल उतारे गए। वहां से अपने अपने सुखपालों से सब सखियां उतरी। श्री राज श्यामा जी वहां बैठ जाते हैं, कभी इच्छा होती है तो खेलने लग जाते हैं। तो इस प्रकार सब सखियां जो साथ में 7 बगीचे आए हैं, कुछ सखियां बगीचों में चली जाती हैं आनंद लेने के लिए। पाल के ऊपर जो वृक्ष आए हैं, उनकी ऊपर वाली भौमों में हिंडोले लगे हुए हैं। तो कुछ सखियां उन हिंडोलों का आनंद लेती हैं, झूले लेने लगती हैं। राज श्यामा जी भी वहां बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार की अनंत लीलाएं होती हैं। और कुछ सखियां जो 7 बगीचों के अंदर जो पेड़ आए हैं, उन पेड़ों के थड़ों के दरवाजों से ऊपर की मंजिल में चली जाती हैं। तो 2 भौम, तीसरी जो चांदनी आई है, 2500 मंदिर की लंबाई, 2000 मंदिर की चौड़ाई, 5 बगीचों की जो चांदनी है,
उसके ऊपर खेलने लग जाती हैं। इच्छा होती है क्योंकि वहाँ की जो प्रकृति है वो हमारी मन के इच्छा के अनुसार चलती है। तो इच्छा हुई तो बरसात आ जाती है। बारिश में झीलना का आनंद लेती हैं, नहाने का आनंद लेती हैं सखियां। तो इस प्रकार की अनंत लीलाएं करती हैं। कोई वृक्षों के ऊपर चढ़ जाती हैं, कोई चढ़ रही हैं, कोई उतर रही हैं, कोई झीलना का बरसात का आनंद ले रही हैं, कोई झूले ले रही हैं। तो इस प्रकार खूब परम धाम की इन 25 पक्षों का आनंद लेती हैं। इसी प्रकार सखियां जब शाम के यानी कि हम 3 बजे यहाँ से रवाना हुए थे, तो 6 घड़ी लो साथ रमे खेले, बाकी 2 घड़ी दिन रहो, एक घड़ी में झेलना किए, एक घड़ी में श्रृंगार किए। यानी कि 6 घड़ी व्यतीत हो गई। तो 6 घड़ी का मतलब यानी कि 4 घड़ी में आपको बताया था कि 1.5 घंटा हो गया। 4 घड़ी में 22.5 मिनट की एक घड़ी है। तो हम 3 बजे गए तो 4:30 बजे तक तो 4 घड़ियां हो गई, फिर 6 घड़ियां हैं तो 45 मिनट और इसमें प्लस कीजिए तो 4:15 बजे का टाइम हो गया। जब सुंदर साज जी वनों में जाते हैं तो 4:15 बजे श्री राजी महाराज जहां भी जाते हैं वहां झीलना का आनंद लेते हैं 5:15 बजे। अब 5:15 बज गए, खूब आनंद क्रीड़ा करने के बाद अब श्री जमुना जी के अंदर झीलना कीजिए। अब सब सखियों ने, श्री राज श्यामा जी ने एक दूसरे के ऊपर खूब पानी उड़ेला, जमुना जी के अंदर खूब झीलना किया। अब जमुना जी केल के पुल से 10 घड़नालों में बहकर आ रही है। ऐसा लग रहा है 10 नहरें, 50-50 मंदिर की 10 नहरें श्री जमुना जी के अंदर चल रही हैं। जमुना जी के अंदर नूर ही नूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हक सुभान नूर जमाल उसमें झीलना कर रहे हैं। सब सखियों ने झीलना किया। झीलना करने के बाद अब सुंदर साज जी पाट के घाट के ऊपर, हम आज हमारी सैर थी तो पाट के घाट के अंदर हम आ गए। पाट घाट 150 मंदिर का लंबा, 150 मंदिर का चौड़ा है। तो अब उसके चारों तीनों तरफ कठेड़ा लगा हुआ है। पाट घाट के अंदर आकर श्री राजी महाराज को श्रृंगार सजाया। अब श्री राजी महाराज ने हरे रंग की इजार, पीले रंग का पटका, आसमानी रंग की पिछोरी, सफेद रंग का जामा, लाल रंग की पाग पहनी, श्रृंगार सजाया गया। श्री श्यामा जी महारानी को लाल रंग की साड़ी पहनाकर श्रृंगार सजाया गया। सब सखियों ने एक दूसरे को श्रृंगार सजाया। अब श्रृंगार सजने के बाद सब सखियां श्री राज श्यामा जी पाट घाट की जो चांदनी आई है 150 मंदिर की लंबी चौड़ी, उसके ऊपर पहुंच गए, विराजमान हो गए। राज श्यामा जी सिंहासन पर, श्री राजी महाराज सिंहासन पर, सब सखियां कुर्सियों पर विराजमान होकर कठेड़े को पकड़ के चारों तरफ का आनंद ले रहे हैं। किस प्रकार नीचे जमुना जी सुंदर बह रही है और वहां थोड़ा जलपान किया, नाश्ता किया, वन फल आरोगा। आरोगने के बाद अब राइट 6 बज गए। 3 से 6 बजे का जो पहर है ये इसी प्रकार व्यतीत होता है। अब जब 6 बज गए, श्रृंगार भी कर लिया, झीलना भी हो गया 2 घड़ी में, तो अब सब सुखपाल आज्ञा के अनुसार सब सुखपाल वहीं हाजिर हो गए। तो सब सखियां श्री राज श्यामा जी सुखपालों में बैठ गए। सब सखियां अपने अपने सुखपाल में बैठ गई, राज श्यामा जी अपने सुखपाल में बैठ गए। जिस प्रकार गाते बजाते हुए आए थे उसी प्रकार सब पशु पक्षी भी साथ है। अब तमाम सवारी आसमान में भराई रही है, सब सुखपाल जा रहे हैं रंगमहल की तरफ, क्योंकि जब कृष्ण पक्ष होता है, बड़ी नृत्य होती है, तो उस समय हम रसोई की हवेली में भोजन करते हैं।
तो अब सब सुखपाल गाते हुए बजाते हुए पशु पक्षी आकाश में तमाम सवारी आसमान में बराई रही है। तो इस प्रकार अब सुखपाल चले जा रहे हैं। चलते चलते 6:30 बजे तक सब सुखपाल चांदनी चौक में उतारे गए। सबसे पहले चांदनी चौक में श्री राज श्यामा जी का सुखपाल उतरा। फिर सब सखियों के सुखपाल उतरे। अपने अपने सुखपालों से सब बाहर आए। सुखपालों से बाहर निकलकर हरा वृक्ष है और लाल वृक्ष है, जहां इच्छा होती है वहां विराजमान हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो मान लो लाल जो वृक्ष है, जो 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, तो उस लाल वृक्ष के नीचे सुख जाके बैठ गए। वहां पर सिंहासन लग जाता है, कुर्सियां भी लग जाती हैं, मनचाही बादशाही है। तो श्री राजी महाराज सिंहासन पर विराजमान हुए। सब सखियां कुर्सियों पर विराजमान हो गई। अब जितने भी पशु पक्षी खूब खुशहालियां थे, सब श्री राजी महाराज की आज्ञा पाकर श्री राजी के चरणों में प्रणाम करके पशु पक्षी अपने बड़ों मन के विषय पधारे। खूब खुशहालियां प्रणाम करके बंगलों के विषय पधारी। सब पशु पक्षी अपनी अपने स्थान पर चले जाते हैं। अब श्री राजी महाराज हाँ हाँ ठीक। अब देखिए श्री राजी महाराज यहाँ पर हम विराजमान थे इस लाल वृक्ष के नीचे। तो अब पशु पक्षियों को विदाई दे दी। सब पशु पक्षी अपने अपने अखाड़ों में चले गए। तो अब श्री राजी महाराज नीचे उतरे इस सीढ़ियों से। 12,000 सखियां उतरी। अब यहाँ से ये देखिए, ये जो रोंस आ रही है, इस रोंस से होते हुए भूम भर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। हम सभी को चढ़ना है इन भूम भर सीढ़ियों को, कि हमारा टाइम भी यही हो रहा है। तो यहाँ से ये 2 मंदिर की चौड़ी सीढ़ियां हैं। 5 सीढ़ियां फिर चांदा, 5 सीढ़ियां फिर चांदा। इस प्रकार 100 सीढ़ियां और 20 चांदे हमको पार करने हैं। तो अब देखिए श्री राजी महाराज श्यामा जी महारानी आगे आगे चल रहे हैं और पीछे हम सब सखियां जा रही हैं। किस प्रकार श्री राजी महाराज के पीछे से कुंडलों वाले बाल दिखाई दे रहे हैं। जामे के पीछे कमर के ऊपर एक कोतकी का फूल बना हुआ है। उस फूल से किस प्रकार लाइटें निकल रही हैं। इसकी शोभा को देखते हुए हम राज शर्मा जी आगे आगे चल रहे हैं, हम पीछे पीछे सब जा रहे हैं। और ऊपर हमने देखा किस प्रकार हीरे की 2 मंदिर की ऊंचाई पर ये किस प्रकार जो 88 हाथ के हीरे के ये थंब आ रहे थे दोनों तरफ, और 88 हाथ के थंब गए और 88 हाथ की ऊंची मेहराब गई। और उस मेहराब के ऊपर जो 28 हाथ में पेशानी आ रही है, और उस पेशानी के ऊपर 3 मानिक के फूल बने हैं। और चारों ओर उस पेशानी के ऊपर किस प्रकार पुतलियां बनी हैं, किस प्रकार पशु पक्षी पेड़ पौधे सुंदर नगों से जड़त किए हुए वो गेट इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। जब हम यहाँ तक आए तो जो पुतलियां बनी हुई थी चेतन होकर, जिनके हाथ में फूलों की टोकरियां हैं, तो वहां ये राजी महाराज के सब सखियों के ऊपर फूलों की बरसात कर रही हैं। इस प्रकार का वो भी आनंद ले रही हैं श्री राजी महाराज का वेलकम करके, सखियों का वेलकम करके। तो इस प्रकार की लीला को देखते हुए फूल ही फूल ऊपर से बरस रहे हैं। फिर हम 100 सीढ़ियां 20 चांदे पार करके मध्य वाला जो ये 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक आ रहा है, इसमें सुंदर गिलम बिछी है। और इसके दोनों तरफ ये देखिए 4-4 मंदिर के दोनों ओर चबूतरे आ रहे हैं। और इसकी शोभा को देखिए, चारों कोनों में हीरे के थंब लगे हुए हैं।
एक सीढ़ी ये चबूतरे ऊंचे हैं। इनके ऊपर हीरा, मानिक, पुखराज, 5 नीलवी, 5 थंब, 4 मेहराबें, दक्षिण के चबूतरे पर भी, उत्तर के चबूतरे पर भी। फिर हमने सामने की ओर देखा तो 88 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा आ गया, जिसकी लाल रंग की चौखट है और दोनों ओर 56-56 हाथ की दीवारें आ रही हैं, जो अनंत रंगों से जगमगाहट कर रही हैं, क्योंकि ये 10 मंदिर का जो हांस है, ये सारा ही लाल रंग का हांस है। लाल रंग आनंद को बोला जाता है। तो इतना यहाँ आनंद हो रहा है। अब यहाँ दरवाजे की चौखट को उलंघे दोनों पल्ले खुल गए, अपने आप ही दरवाजे खुल जाते हैं। तो हमने इस दरवाजे वाले मंदिर में आए। फिर दरवाजे वाले मंदिर के बाद एक दरवाजा और आएगा 88 हाथ का। उस दरवाजे से होकर फिर हम इस गली में आए। यहाँ से चलिए, फिर हमने 28 स्तंभ के चौक को पार किया। अब ये 28 स्तंभ का चौक वेलकम रूम भी बोला जाता है, सुंदर साथ जी इसको। तो यहाँ से होते हुए फिर एक गली को पार किया। अब आज हमारा सुंदर साथ का राज्य श्यामा जी का जो भोजन है कृष्ण पक्ष में रसोई की हवेली में ही होता है। तो इस 11 मंदिर की दहलान को पार किया। किस प्रकार ये लाल रंग के थंब जगमगाहट कर रहे हैं, सुंदर ऊपर मानिक के फूलों की लाइटें निकल रही हैं, किस प्रकार ये 2 थंबों की हारें आ रही हैं। फिर आगे गए तो फिर एक गली आएगी, सुंदर गिलमें बिछी हुई हैं। फिर आगे 19 थंबों की हार आएगी, 19 चौका 76 थंब आएंगे चारों तरफ के। फिर आगे एक गली के बाद जाएंगे तो 17 मंदिर का लंबा चौड़ा यानी कि चौरस चबूतरा आएगा, जिस चबूतरे के ऊपर 17-17 थंब आ रहे हैं, चारों तरफ से 68 थंब आएंगे। तो फिर इसके चारों दिशा में कमर भर सीढ़ियां उतर रही हैं। सीढ़ियों को छोड़कर चारों तरफ कठेड़ा लगा हुआ है। अब इस चबूतरे के ऊपर सुंदर पश्मीने की गिलम बिछी हुई है। चारों दिशा में 4 रास्ते बने हैं और बीच में यहाँ पर श्री राज श्यामा जी का सुंदर सिंहासन, हर लवाजम सहित सिंहासन है। सिंहासन के आगे 2 नूर की चौकियां हैं चरण रखने के लिए। तो यहाँ पर श्री राज जी और श्यामा जी विराजमान हो जाते हैं और चारों ओर सखियां बैठ जाती हैं। सखियों के आगे भी टेबल लग जाते हैं। अब यहाँ आते आते 6:45 बज गए, क्योंकि 6:30 तक हम चांदनी चौक में आए, फिर 15 मिनट और लग गए यहाँ आने में। तो यहाँ पर अब 6:45 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 2 घड़ी तक यहाँ शाम का भोजन होता है। अब राजी महाराज अपनी ही इच्छा अनुसार भोजन आगे सज जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब भोजन नूर ही सजाएगा। राजी के आगे, श्यामा जी के आगे, सखियों के आगे सब टेबल लग जाते हैं और हमें यहाँ खेल के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन से सोचकर, दिल से सोचकर कि राजी महाराज को आज हम ये भोजन करवाएंगे, तो हमने उसी हिसाब से राजी के आगे थाल सजाया। सब सखियों के आगे वही भोजन रखा जाता है जो श्री राज श्यामा जी आरोग रहे हैं। तो इस प्रकार कृष्ण पक्ष में 6:45 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 2 घड़ी यानी कि 45 मिनट तक यहाँ पर भोजन लीला होती है। राजी महाराज भोजन आरोग रही हैं, सब सखियां भोजन आरोग रही हैं। तो इस प्रकार 6:45 से लेकर 7:30 बजे तक ये कृष्ण पक्ष की लीला होती है। फिर इसके बाद भोजन करने के बाद देखिए फिर 7:30 बजे राजी महाराज उठ गए। उठने के बाद यहाँ फिर वापिस इस चबूतरे से आए। अब ये देखिए, इस चबूतरे से यहाँ से इस गली में आइए सभी। इस गली में आकर अब हम पहली बोम में हैं, यानी कि फर्स्ट फ्लोर में हैं हम। तो ये सीढ़ियों वाला ये मंदिर आ रहा है देखिए। अब कोने वाला मंदिर, श्याम रंग का मंदिर
और ये है सीढ़ियों वाला मंदिर। अब हम 7:30 बजे पहली भूम से सीढ़ियां चढ़ जाइए, चढ़ के फिर इस मेहराब से होकर पूरब तरफ इधर घूम जाइए, फिर यहाँ से दक्षिण से उत्तर की ओर सीढ़ियां चढ़ती हैं, सेकंड फ्लोर में आ गए, फिर हम नीचे जाएंगे तो फिर हम यहाँ से दूसरी भूम से तीसरी में आ गए, फिर तीसरी से हमें फिर यहाँ से सीढ़ियां चढ़कर चौथी भूम में हमको आना है, क्योंकि चौथी भूम में जो 4 हवेलियां जो चौरस आ रही हैं, इसकी जो चौथी हवेली है वहां पर नृत्य की हवेली कही जाती है, वहां नृत्य होती है। तो चौथी भूम की चौथी हवेली में नृत्य कला होती है, तो वहां पर हमको इस तिरपोलिये से, ये देखिए इधर तो चबूतरे आएंगे हवेली के दरवाजों पर दोनों ओर, और हमें यहाँ से चौथी भूम से होते हुए इन गलियों से होके हमको जाना है। इन गलियों में सुंदर गलीचे बिछे हुए हैं, नूरमयी थंब जगमगाहट कर रहे हैं, ऊपर सुंदर मेहराबें मानिक के फूल जगमगाहट कर रहे हैं, रंग बिरंगी हवेलियां, रंग बिरंगे तिरपोलिये, और आगे आगे 24-24 मेहराबों के चबूतरे हमको दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार हमने एक हवेली पार की। ये वाला नहीं, ये नहीं। हाँ जी, इस प्रकार हमने 4 हवेलियां पार, ये देखिए इस त्रिपोलिये से हम आ रहे थे, त्रिपोलिये नहीं आया, ये वाला देखिए चलो। तो यहाँ से होते हुए एक हवेली, दूसरी, तीसरी, फिर चौथी भूम की चौथी हवेली में हमको पहुंचना है। तो वहां पर नृत्य होती है, 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक नृत्य होती है। नृत्य की हवेली में हम कल चलेंगे। इस प्रकार ये कृष्ण पक्ष की सैर होती है। तो सुंदर साथ जी, इस प्रकार ये कृष्ण पक्ष में हम 6:30 बजे वापिस आ जाते हैं और 7:30 बजे नृत्य की हवेली में चले जाते हैं। 7:30 से लेके 9 बजे तक नृत्य होती है, फिर 9 बजे राइट 5वीं भूम में पोढ़ने के लिए सब चले जाते हैं। इस प्रकार की लीला होती है। तो अब है शुक्ल पक्ष का, कल अपन कर रहे थे, तो शुक्ल पक्ष जब अब चल रहा है, जैसे शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष में आज नूरसहार यानी कि शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन है। तो आज राजी महाराज रंग महल के नैऋत्य कोने के सामने जो क्षीर सागर आया है उसकी सैर थी आज। तो राजी महाराज क्षीर सागर जो पीले रंग का सागर आया है तो उसमें आज गए हैं। तो वहां क्या लीला होती है, तो इसी प्रकार 3 बजे ही हम जाते हैं। तो अब जब सागरों की सैर होती है तब हम सभी 12,000 सखियां राज श्यामा जी के साथ तख्तरवा में बैठ के जाते हैं। तो जो तख्तरवा है वो 28 स्तंभ के चौक में ही रहता है। सुखपाल भी छठी भूम में रहते हैं। तख्तरवा के रहने का स्थान भी 28 स्तंभ के चौक में रहता है, जो छठी भूम में आया है। तो जब राजी महाराज 12,000 सखियों को 3 बजे जाना होता है, सागरों की सैर होती है, तो तख्तरवा यहाँ आके कठेड़े के साथ लग जाता है। तो तख्तरवा की बनावट क्या है, थोड़ा सा आपको बताएं कि जिसके 16 पाए हैं, 1 हाथ 3 सीढ़ी ऊंचा है, 16 पाए हैं, 16 पाए के ऊपर 16 डांडे हीरों से, नगों से जड़तकारी किए हुए जगमगाहट कर रहे ये हैं। मौका हमेशा नहीं मिलेगा मान्या, बाद में तो बड़ी पढ़ाइयां हो जाती हैं बच्चे आपकी। अभी तो मैं कुछ नहीं कह रही तेरे को, बंद हो गया। ये देख 6:30 हो गए पूरे, खत्म हो गया। अरे मैं नहीं कह रही तेरे को, संध्या का टाइम है।
अच्छा, तो सुंदर साथ जी, तख्तरवा जो आया है जिसके 16 पाए हैं, 16 डांडे हैं, तो एक डांडे से दूसरा जो डांडा है 18 हाथ का एक पहल आया है उसका। 16 पहल है, 18 हाथ का एक पहल आया है। तो जब उसके ऊपर डांडों के ऊपर 16 कलश आए हैं, 16 कलशों के ऊपर 16 गुमटियां आई हैं, तो जब इनकी छत पड़ जाती है तो छत के ऊपर जैसे हमारे गुम्मट जी के ऊपर पंजा लगा हुआ है, तो इस प्रकार बड़ा गुम्मट आता है उसके ऊपर सेंटर में, और उस गुम्मट के ऊपर ध्वजा पताका सब लहरा रहे हैं। तो इसके चारों ओर कठेड़ा लगा हुआ है तख्तरवा के। जब सखियों को चढ़ना होता है तो वो कठेड़ा सीढ़ी बनकर नीचे आ जाता है। जब हम चढ़ जाते हैं तो वही कठेड़े का रूप हो जाता है। इस प्रकार की तख्तरवा की बनावट है। तो जब वो उड़ता है, सब राजश्यामा जी का बीच में सिंहासन है, सब सखियों के लिए कुर्सियां लगी हुई हैं, किनारे पर भी बीच में भी। तो इस प्रकार चारों ओर कुर्सियां हैं, बीच में सिंहासन है। तो इस प्रकार सब सखियां और राजश्यामा जी तख्तरवा में विराजमान होकर जब सागरों की सैर करने के लिए जाते हैं, तो इस प्रकार जब ये ऐसे दिखाई देता है जैसे कि गोल मकान उड़ता हुआ सुहावना लगता है। महाराज जी ने अपनी बिरती में इसी प्रकार की लाइन लिखी है कि जैसे गुम्मट जी ना तो गोल है ना चौरस है, इस प्रकार दिखाई देता है। जैसे गोल मकान उड़ता हुआ सुहावना लगता है, इसी प्रकार ये तख्तरवा आकाश में उड़ता हुआ जाता है। तो इसी प्रकार के पशु पक्षी भी इसी प्रकार साथ चलते हैं। तो आज हम खीर सागर में गए, तो खीर सागर का रंग पीले रंग का सागर है। वहां की जो 2 करोड़ तख्तरवा, जब हम जा रहे थे तो तख्तरवा सागरों के अंदर जाके तख्तरवा नीचे आया। 60,000 भौम ऊंचे चले जाते हैं, क्योंकि आगे बन की नहरें आती हैं। 60,000 भौम, छोटी रांग 4 हार हवेली आती है। तो वहां से उड़ान उड़ता हुआ फिर तख्तरवा धीरे धीरे नीचे आता है। तो जब सागरों के अंदर पहुंचते हैं, सागर की जो हवेली है वो पीले रंग की है। उसका जो एक हंस है 2,92,00,000 का है। तो इस प्रकार जब तख्तरवा नीचे आया तो वो जो कठेड़ा था वो सीढ़ी बन गया, नीचे उतर आया। सब सखियां राजश्यामा जी उस कठेड़े से, उस सीढ़ियों से उतरकर चारों ओर से नीचे आते हैं। तो इसी प्रकार वहां भी हर हवेली के सामने हरा और लाल वृक्ष है। तो लाल वृक्ष के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। इस प्रकार थोड़ी देर के लिए बैठने के बाद फिर भूम भर सीढ़ियां चढ़ के हवेलियों के अंदर जाते हैं। सब 12,000 की 12,000 हवेलियों की आती है। एक हवेली एक त्रिपोलिया, एक हवेली एक त्रिपोलिया, इस प्रकार की शोभा है। फिर हवेलियों को पार करके नीचे उतर आते हैं। फिर नीचे उतरने के बाद अनेकों प्रकार के हिंडोले लगे हुए हैं। 14,40,00,000 उनकी भूमि है। हिंडोलों का आनंद लेके सब सखियां फिर 5:15 बजे सागर के अंदर सभी झीलना करते हैं। झीलना करने के बाद 12,000 सखियां राजश्यामा जी के साथ झीलना करने के बाद फिर उनको श्रृंगार सजाया जाता है। श्रृंगार करने के बाद सागर के अंदर से सब किश्तियां, स्टीमर, जहाज सब किनारे पे आ जाते हैं। फिर राजश्यामा जी इस समय शुक्ल पक्ष में मुकुट पहनते हैं, नगों से जड़ित किया हुआ मुकुट है। उनकी शोभा को देखिए, हरे रंग की इजार है, सफेद रंग का जामा है, आसमानी रंग की पिचोरी है, कंचन